आज हम एक ऐसे ट्रुथ के बारे में बात करने वाले हैं जो मार्केट के हेडलाइंस में रेयरली दिखाई देता है। और हाँ, ये सिर्फ ओपिनियन नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी है। आज दुनिया भर में लोग कहते हैं सिल्वर तो बहुत है, हर जगह मिल जाता है, लेकिन सच ये है सिल्वर उतना अवेलेबल है ही नहीं जितना लोग समझते हैं। और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सिल्वर जब मूव करता है तो अचानक एक्सप्लोड करता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं क्यों सिल्वर असल में स्कार्स है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लोग ऐसा सोचते क्यों हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कॉइन्स दिख रहे हैं, बार्स इजीली मिल जाते हैं, ईटीएफ्स ट्रेड हो रहे हैं और माइनिंग हर कंट्री में चल रही है। इसलिए सरफेस लेवल पे लगता है कि सिल्वर का कोई शॉर्टेज नहीं है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जो सिल्वर स्क्रीन पे ट्रेड होता है और जो सिल्वर फिजिकली मार्केट में अवेलेबल होता है, दोनों एक चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। और अगर आपको लगता है ये सिर्फ थ्योरी है तो जनवरी 2026 का प्राइस एक्शन देखिए। एक तरफ सिल्वर ने शार्प रैली दिखाई और फिर अचानक एक ही दिन में हैवी क्रैश। रीज़न? फेड रिलेटेड न्यूज़, पॉलिसी एक्सपेक्टेशंस और पोजीशनिंग अनवाइंड। इस वोलेटिलिटी ने एक चीज़ क्लियर कर दी, प्राइस फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन फिजिकल सिल्वर सप्लाई बहुत फ्रेजाइल है। अब आते हैं पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न पर। बहुत लोग अज्यूम करते हैं कि सिल्वर माइंस से आता है, बल्कि रियलिटी बिल्कुल अलग है। लगभग 70 से 75% सिल्वर बाय प्रोडक्ट होता है। मतलब सिल्वर निकलता है जब कंपनीज कॉपर, जिंक, लेड या गोल्ड माइन कर रही होती हैं। अब यहाँ एक क्रिटिकल पॉइंट समझिए, अगर सिल्वर की प्राइस डबल हो जाए तो भी सप्लाई तुरंत इंक्रीज नहीं हो सकती, क्योंकि माइनर्स सिल्वर के लिए नहीं, बेस मेटल्स के लिए माइन कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ सिल्वर की सप्लाई प्राइस रिस्पॉन्सिव ही नहीं है। और यहीं से स्ट्रक्चरल स्कार्सिटी स्टार्ट होती है। और अब जब सप्लाई इतनी रिजिड है तो नेचुरली अगला सवाल आता है, डिमांड का क्या? यहीं पर पिक्चर और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। रीसेंट ईयर्स में सिल्वर मार्केट लगातार डेफिशिट में चल रहा है। हर साल माइनिंग प्लस रिसाइकलिंग से ज़्यादा सिल्वर कंज्यूम हो रहा है। मतलब हर साल अबव ग्राउंड स्टॉक से सिल्वर निकल के यूज़ हो रहा है। और ये कोई एक साल का इशू नहीं, ये क्यूमुलेटिव प्रॉब्लम है जो धीरे धीरे मार्केट को टाइट करती जा रही है। और अब आते हैं सबसे पावरफुल ड्राइवर पर, जो कि है इंडस्ट्रियल डिमांड। सिल्वर अब सिर्फ ज्वेलरी या कॉइन्स तक लिमिटेड नहीं है। सिल्वर दुनिया का बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, इसलिए ये यूज़ होता है सोलर पैनल्स, ईवीज, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स और अब AI रिलेटेड हार्डवेयर में भी। सोलर इंडस्ट्रीज़ को देखिए, जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशंस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सिल्वर कंजम्पशन परमानेंटली ऊपर जा रहा है। और ये डिमांड साइकिल बेस्ड नहीं, स्ट्रक्चरल बेस्ड है। एक बार सोलर पैनल लग गया, सिल्वर लॉक हो गया। अब कुछ लोग कहते हैं रिसाइकलिंग तो सप्लाई का प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। ये बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है। रिसाइकलिंग बढ़ रही है हाँ, लेकिन उतनी फास्ट नहीं, उतनी एफिशिएंट नहीं। इंडस्ट्रियल सिल्वर ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स और पीवी सेल्स में चला जाता है, जहां से सिल्वर को रिकवर करना इजी या क्विक नहीं होता। इसलिए रिसाइकलिंग सप्लाई गैप को फिल नहीं कर पा रही। और अब फाइनल नेल इन द कॉफिन, इन्वेस्टमेंट डिमांड। सिल्वर बैग्ड ETFs और फिजिकल इन्वेस्टमेंट जब भी सर्च करते हैं तो वो सिल्वर वोल्ट्स में लॉक हो जाते हैं। मतलब इंडस्ट्री के लिए अवेलेबल नहीं, ओपन मार्केट में सर्कुलेट नहीं और शॉर्ट टर्म में रिलीज भी नहीं होता। इससे फिजिकल मार्केट और ज़्यादा टाइट हो जाता है। इसका रिजल्ट वोलेटिलिटी एंड सडन मूव्स। कनेक्टिव एक्सप्लेनेशन। अब देने जा रहा हूँ मैं कनेक्टिव एक्सप्लेनेशन इन दोनों का। जब आप इन सब चीज़ों को कंबाइन करते हो तो रिजिड सप्लाई, राइजिंग इंडस्ट्रियल डिमांड, इन्वेस्टमेंट लॉकिंग, लेवरेज एंड मार्जिन चेंजेस, तो रिजल्ट क्या होता है? एक्सट्रीम वोलेटिलिटी। इसलिए सिल्वर शांत दिखता है और फिर अचानक एक्सप्लोड करता है। सोचिए,
सिल्वर मार्केट एक छोटा सा रिजर्वॉयर है, डिमांड रोज उसमें से पानी निकल रहा है। सोलर, ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्वेस्टर्स और नया पानी भरने का सिस्टम स्लो है। जब भी डिमांड थोड़ी सी तेज होती है, रिजर्वॉयर का लेवल सडनली डेंजरस लगने लगता है। अगर आप इन्वेस्टर हो, समझिए सिल्वर सिर्फ मेटल नहीं, स्ट्रैटेजिक रिसोर्स है। अगर आप इंडस्ट्री से हो, स्पॉट मार्केट से डिपेंड रहना रिस्की होता जा रहा है। और अगर आप सिर्फ ऑब्जर्वर हो, तो एक बात याद रखिए, सिल्वर उतना कॉमन नहीं है जितना हमें दिखाया जाता है। अगर आप चाहते हो मैं इस टॉपिक पर चार्ट्स के साथ एक शॉर्ट या इन्फोग्राफिक बनाऊं, कमेंट में सिल्वर रियलिटी लिखो, लाइक करो, शेयर करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम और भी अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स डिस्कस करेंगे।